जंगल सा नज़र आ रहा है और रहस्यमय कुआं के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं, फिर मंदिर के बारे में जानेंगे। तो कितना गहरा वो कुआं है अभी खुद ही हम लोग देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक आपके लिए व्लॉग लेकर आए हैं और ये जो व्लॉग है ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल यानी कि ऐसे मंदिर पे हम लोग घूमने जा रहे हैं जो पहाड़ियों पर स्थित है और जिसके बारे में कई सारी चमत्कारिक घटनाएं सुनी हुई हैं, जहां पर अगर आपके मसे वगैरह हो चेहरे पे बिल्कुल सही हो जाते हैं। जहां पर एक बड़ा सा कुआं है, बहुत ही गहरा कुआं है। तो पूरे रहस्य के बारे में आज हम लोग जानने चल रहे हैं। हमारी टीम तैयार है, मेरा दोस्त यशपाल के साथ हम लोग चलने वाले हैं। चलिए तो चलते हैं। चलिए। चलिए, तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, पहुंच चुके हैं अपने जहां पर हम चले थे उस स्थान की ओर। बिल्कुल बोर्ड दिखाई दे चुका है, बंधौली इस ओर है, बिल्कुल आगे से थोड़ी सी दूर यहां से रास्ता मुड़ेगी, हम लोग वहां पे चलेंगे। एक पहाड़ी पर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे मंदिर की ओर। तो हम लोग बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं और बंधौली के मंदिर के बारे में रास्ता पूछ रहे थे। अब बिल्कुल जस्ट आने ही वाला है, रास्ता आ ही गई है और हमें एक महाराज जी मिल चुके हैं, बाबा जी मिल चुके हैं, इनको काफ़ी जानकारी है। दादा, ये जो बंधौली का मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है? वो है मशीन के चक्कर में प्रसिद्ध है। मसे मतलब मसे वगैरह हो जाते हैं तो सही हो जाते हैं? हाँ। मशीन के चक्कर में है भाई साहब। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कोई आया उसने जल चढ़ाया तो एक सोमवार आना पड़ता है कि मतलब 5 कर लो, हाँ 4 कर लो। जी जी, मतलब 5 या 4 कर लो तो अच्छा जो मसे वसे हैं वो सही हो जाते हैं। चलिए ओके। तो अगर आप इस परेशानी से पीड़ित हो कि आपके मसे वगैरह हैं तो आप बंधौली में आकर आप मंदिर पे दर्शन कर सकते हो और बाबा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो हम लोग एक गांव में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन गांव में यहाँ पे बढ़िया पत्ते चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है और सरपंच साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं इस गांव के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने सोचा कि इन लोगों से मंदिर की महागाथा के बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मंदिर हमने सुना है मसों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। कितने? हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर। यदि किसी को मसा है तो 5 सोमवार शंकर जी पे पूजा अर्चना करे और निश्चित वाके मसे।
निपट ये जाता। पानी लगा के बहुत बढ़िया। मतलब इनका कहना है कि अगर आपको मसे हैं चेहरे पे कहीं पे भी तो आप 5 सोमवार आइए और वो पानी जो है उसको लगा ये लीजिए। और बन जाए तो घी की पूजा चढ़ाएगी। अच्छा अच्छा, जैसे ही आपके सही हो जाएं तो घी के पुआ चढ़ाई। 100 ग्राम 200 ग्राम जो बने सो अच्छा अच्छा। हाँ चढ़ाइए। तो कितने सालों से ये मंदिर है, कोई बता सकता है कितने सालों से? पता नहीं है हमको। मंदिर कम से कम मेरा अंदाज है 700-800 साल पुराना मंदिर है। 700-800 साल पुराना मंदिर है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, सबसे मेन बात ये है कि ग्वालियर में शायद एक आधे ही अचलेश्वर हो सकता है, बनवाली मंदिर जे प्रतिष्ठा नहीं कराई गई, ये प्रकट भाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बीच रास्ते पर, यानी कि पहाड़ी पर हम चढ़ते चले जा रहे हैं। गांव के सरपंच साहब हमारी मदद कर रहे हैं, पूरी एक एक चीज़ बता रहे हैं। गांव वालों ने बहुत कुछ बताया, रास्ते में भी बहुत कुछ बताया गया। रहस्यमय कुआं, यानी कि ऐसा कुआं जहाँ पर कोई गिरा और 200-300 फीट नीचा है वो बच के बाहर आ गया, और मंदिर जहाँ पर मसे बिल्कुल पूरी तरह सही हो जाते हैं, उस राज को आज हम जानेंगे। चलिए चलते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ से थोड़ा थक चुके हैं, इसलिए मैं आराम कर लिया था मैंने, तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं। और ये जो नज़ारा है वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी साल, जैसे गांव वालों ने बताया कि काफ़ी साल पुराना ये मंदिर है। तो चलिए देखते हैं और मेरे साथ आप लोग भी चलते जाइए। तो उस कुएं पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक लड़की बहुत साल पहले गिर पड़ी थी और अभी एक लड़का भी गिर पड़ा था। इसीलिए प्रशासन ने यहां पर, ये देखिए आप देख सकते हो, कांटेदार ये जो लकड़ियां हैं वो लगा दी गई, झक्कर लगा दिए गए। तो ये झक्कर क्यों लगा दिए गए? कोई इसमें गिरे नहीं, क्यों कोई गिरे ना, इससे यहाँ पे झक्कर लगा दिए गए। सरपंच साहब जानकारी दे रहे हैं कि कई विधायक मंत्री से मांग की गई है कि इसमें जाल डरवा दें साहब। घटना आज दिन होती रहती हैं, बड़ा मेला भी लगता है, जनता के लिए परेशानी है। काफ़ी गहरा फूका हुआ है, ना? 4 चलिए, तो हम लोग देखिए, आप देख सकते हो कि कितनी दूरी पे पहुंच सके हैं। अभी आपने देखा भी कितनी दूरी पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये सरपंच साहब ने जो कुआं बताया ये काफ़ी रहस्यमय है। देखिए अभी ये रास्ता हम लोगों ने ढूंढा है, कैसे भी करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज़रूर है, बट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको वो कुआं जो 200-300 फीट नीचे है, और जहाँ पर पत्थर भी पहुँचने में कम से कम 30 सेकंड ले लेता है। तो मैं एकदम लाइव नज़ारा आपको दिखाता हूँ, आते जाइए। वहाँ पे तो झक्कर लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चलता जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो कुआं जो काफ़ी गहरा है, और वहाँ पर अगर कोई चला जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी के बाद हम लोग चलेंगे मंदिर पर, और वो मंदिर की महिमा जानेंगे जहाँ पर ऐसा सुना है कि मस्से अपने आप सही हो जाते हैं। चलिए देखिए, तो ये है वो कुआं। बाय गॉड, देखने में ही डर लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गहरा कुआं है। अगर मैं किसी पत्थर को भी डालूं, थोड़ा सा मैं कैमरामैन से बोलूँगा इधर आइए थोड़ा सा और दिखाइए दर्शकों को हमारे। ये पत्थर मैंने उठा लिया है और मैं इस पत्थर को डाल रहा हूँ, देखना कितनी देर में पहुँचता है ये पत्थर। ये मैंने लिया और ये मैं इस पत्थर को डाल रहा हूँ, आवाज़ आएगी थोड़ी देर में। ओ, अब तक पहुंचा। आप देख सकते हो कितना गहरा कुआं है, बहुत ही रहस्यमय कुआं। यहाँ पर उल्लू सांप वगैरह हो सकते हैं। अब मेरे को उल्लू दिखाई दे रहा है, अब सांप वगैरह हो सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। हमने कुआं देखा, अब मंदिर की तरफ चलते हैं मंदिर की तरफ और महाराज जी से मिलते हैं। अब हम सरपंच साहब के साथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर की तरफ। जय भोलेनाथ। चलिए, तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ। यहाँ का जो मेन मंदिर है श्री आस्ते महादेव मंदिर, ये यहाँ पर जो फेमस है। हम लोग अभी चलेंगे और थोड़ी देर में मंदिर के दर्शन भी करेंगे, पर पहले उससे पहले चलते हैं यहाँ के महाराज जी के पास। चलिए, तो महाराज जी से थोड़ी बात कर लेते हैं। महाराज जी बैठे हुए हैं,
थोड़ा 2 मिनट का समय चाहेंगे महाराज जी से। और उनका कुत्ता जो है डॉगी मेरे को आने नहीं दे रहा है। महाराज जी चलिए, तो हम यहाँ के महाराज जी के पास पहुँच चुके हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जय भोलेनाथ की महाराज जी। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मंदिर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये मसों के लिए प्रसिद्ध है। जो मसे हो जाते हैं शरीर पे वो मिट जाता है। एक चर्म रोग होता, कोई बीमारी हो या कोई आस्था के लिए कोई बोल जाए तो उनका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा, मसों के लिए और आस्था के लिए मनोकामना। ऐसे कोई आपके सामने उदाहरण पेश हुए हैं जो आज तक आपके पास आए हों? यहाँ हर सोमवार मेला लगता है। हर सोमवार हज़ारों आदमी आते हैं। 5 सोमवार करने के बाद में मसे बिल्कुल भी नहीं रहते, पता भी नहीं लगता कि कब गिर गए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चाहे कितने ही मसे हों। अच्छा, तो मतलब 5 सोमवार करना चाहिए। कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं 7 सोमवार 5 सोमवार। नारियल का उसरा करके घर पे रख लेते हैं और जब अच्छे हो जाते हैं तो पुए और नारियल को इनके चरणों में आके चढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा। और इसके अलावा ये हमने देखा कि बगल में कुआं भी है, वहाँ पे बहुत गहरा है, कई लोग उसमें गिर भी पड़े हैं। तो वो काफ़ी दिनों से है कि अभी मतलब क्या है उसके बारे में? वो ये जब ये गढ़ी होगी ना, गढ़ी की टाइम का कुआं है, प्राचीन कुआं है वो। अच्छा, यहाँ से बाहर से लोग भी आते हैं इस मंदिर में। तो अगर कोई बाहर का मेरे को देख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो पूरे भारत में चल रहा है, तो वो कहाँ से आए, किस मतलब ग्वालियर स्टेशन पे उतरे, फिर कहाँ की थोड़ा बता सकते हो? दूर दूर से आते हैं। ग्वालियर स्टेशन से सीधा बाराद्वारी से मुरार कैंटीन में होके आ जाओ, चाहे आप उरावली होकर के रास्ता है मोहनपुर होते हुए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका यहाँ पे कब आना हुआ? यहाँ मैं सन 2015 में आया हूँ। कैसे आना हुआ आपका? नहीं, रहना मेरा ग्वालियर में रहते हुए तो मुझे 20 साल हो गए। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे शिष्य हैं तो ये जगह खाली हो गई थी तो ये यहाँ लेके आ गए थे। बहुत बढ़िया। आपको कैसा लगता है यहाँ पे, कैसा महसूस हो? हम अकेले रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगवान भोलेनाथ है और हम हैं, और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। आप सिर्फ अकेले रहते मैं हैं? अकेला रहता हूँ रात 24 ही घंटे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो रात में तो थोड़े से आपने देखा, हमने देखे हैं कि कुएं में जानवर वगैरह भी हैं, वैसे ही मतलब सांप वगैरह भी? हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। ना कोई हमें डराता है, ना कोई परेशानी है, ना कोई जानवर हमें नज़र आते हैं। चलिए, ओके। तो ये हैं मंदिर के महाराज जी, और धन्यवाद देता हूँ मैं कि इन्होंने हमें थोड़ा सा समय दिया। अगर आप लोगों को भी ये समस्या है तो आप लोग इस मंदिर पे आ सकते हो और इस समस्या का निवारण कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जितने भी डॉक्टर वो भी सब यहीं भेजते हैं इनको, मसे वालों को। चलिए, तो महाराज जी से भी हमने मिल लिया, थोड़ी उनसे जानकारी ले ली। अब चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ और घर बैठे आपको दर्शन कराते हैं। चलिए आइए। और यहाँ पर मेन मंदिर में जय हो भोलेनाथ की, सब पर कृपा बनाए रखें। ये आ गए हैं हम लोग यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर बंधौली। ये जगह है, ग्वालियर से थोड़ी दूर है, आप आराम से आ सकते हो। ये हम लोग मेन मंदिर पे पहुँच चुके हैं। ये जो मेन मंदिर है मैं इनको खोल लेता हूँ। आ जाइए आप। कैमरामैन से मैं कहूँगा, भगवान शिव जी के दरबार में हम आ चुके हैं। जय हो भोलेनाथ की। यहाँ पर मुझे भी थोड़ी समस्या है तो भगवान मेरे पे कृपा करें। चलिए, तो अब विदा लेने का समय आ गया है। मैं इस मंदिर से बाहर आ रहा हूँ। आज के मैंने ब्लॉग में आपको बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन आपको कराए, बहुत अच्छा कुआं दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।